नमस्कार दोस्तों। आज हम सुप्रीम कोर्ट में हुई जो स्पेशल टीचर से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग है उसको समझेंगे। ये मामला दिल्ली के जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल टीचर्स DSSP एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है और जो वैकेंट पोस्ट है और लंबे समय से जो सर्विस कर रहे टीचर्स है उनकी अपॉइंटमेंट और रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। अब बात करें इस मामले में तो इसमें कई स्पेशल टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कैंडिडेट्स ने DSSP के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर लिए। इसलिए कोर्ट के सामने मुख्य रूप से सवाल यह था कि जो वैकेंट पोस्ट है उस पर क्वालिफाइड एग्ज़ाम कैंडिडेट्स और लंबे समय से सर्विस कर रहे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, इन दोनों के क्लेम्स को किस तरह कंसिडर किया जाए। इस हियरिंग में जो 7 मार्च 2025 के हियरिंग ऑर्डर का भी रेफरेंस आया है। इस ऑर्डर में लंबे समय से जो काम कर रहे स्पेशल टीचर्स हैं उनकी कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से कंसिडर करने की बात की गई है। लेकिन इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट सवाल सामने आया कि ऑर्डर में लिखे हुए लास्ट मैनी ईयर्स का मतलब आखिर कितने वर्षों की सर्विस को माना जाए। कोर्ट ने इसी बात पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुई कि लास्ट मैनी ईयर्स का लिए एक कट ऑफ डेट तय होनी चाहिए। अगर 9 साल काम कर चुका है तो उसे क्यों कंसिडर किया जाए और 8 साल वाले को क्यों नहीं। यह सवाल भी सामने आता है। इसी वजह से 10 ईयर्स को एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क के रूप में कोर्ट के सामने रखा गया। बाद की डिस्कशन में 10 ईयर्स की सर्विस को 7 मार्च 2025 की कट ऑफ डेट से जोड़कर देखा गया, यानी कि जिन कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल टीचर ने 7 मार्च 2025 तक 10 ईयर्स से अधिक सर्विस पूरी कर ली थी उनके केसेस को रेगुलराइजेशन के लिए अलग तरीके से कंसिडर करने की बात सामने आई। इस हियरिंग में 90 स्पेशल टीचर का फिगर भी सामने आया। बताया गया कि ये टीचर्स 10 ईयर से अधिक समय से सर्विस कर रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन तथा स्क्रीनिंग कमेटी से जुड़ी जो एलिजिबिलिटी है उन पर भी कोर्ट के सामने जानकारी रखी गई। इसलिए इन 90 टीचर्स का अपॉइंटमेंट इश्यू हियरिंग में इम्पोर्टेंट रहा था। इसके बाद 176 स्पेशल टीचर का एक और महत्वपूर्ण फिगर सामने आया। कोर्ट को बताया गया कि 176 स्पेशल टीचर्स ने 10 ईयर्स की सर्विस पूरी की है और स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उन्हें एलिजिबल पाया गया। कोर्ट ने यह भी देखा कि इन सभी टीचर्स का रिप्रेजेंटेशन केवल इसी पिटीशन तक सीमित नहीं है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट ग्रुप DSSP एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का था। इस हियरिंग में 581 कैंडिडेट्स का फिगर सामने आया। इन कैंडिडेट्स ने रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था और कोर्ट में डिस्कशन हुई कि अगर सैंक्शन जो वैकेंट पोस्ट उपलब्ध हैं तो इन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा 32 पोस्ट से संबंधित एक और DSSP एग्जामिनेशन का हियरिंग में उल्लेख हुआ। इन 32 पोस्ट के रिजल्ट्स और अपॉइंटमेंट को लेकर भी कोर्ट के सामने जानकारी रखी गई। इसलिए कुल वैकेंट पोस्ट अलग अलग एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स की स्थिति को एक साथ देखा गया। 364 कैंडिडेट्स का भी इस हियरिंग में रेफरेंस आया, लेकिन कोर्ट को यह बताया गया कि इन कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट पहले ही हो चुकी हैं। इसलिए इन 364 कैंडिडेट्स को एग्जाइटिंग अपॉइंटमेंट्स के रूप में अलग रखा गया और वैकेंट पोस्ट की कैलकुलेशन करते समय उनकी स्थिति को ध्यान में रखा गया। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोर्ट के सामने 2 बड़े ग्रुप थे। एक तो पहला ग्रुप उन्होंने कैंडिडेट्स का था जो मतलब DSSP रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, जिसमें 581 कैंडिडेट्स और 32 पोस्ट का मुद्दा आया। दूसरा ग्रुप था उन कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल टीचर का जो लंबे समय से सर्विस कर रहे हैं और जिनमें 10 ईयर्स का और या उससे अधिक सर्विस वाले टीचर्स की स्क्रीनिंग की गई थी। कुछ टीचर्स की तरफ से यह भी रिक्वेस्ट की गई कि 9 ईयर या फिर 9+ ईयर सर्विस करने वाले टीचर को कंसिडरेशन दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल सवाल उठाया कि अगर 9 ईयर्स को कट ऑफ डेट माना जाए तो फिर 8 ईयर्स वाले को क्यों नहीं। टीचर्स ये भी मांग कर सकते हैं, इसलिए कोर्ट के लिए क्लियर और ऑब्जेक्टिव कट ऑफ भी तय करना जरूरी था। कोर्ट की डिस्कशन से ये बात सामने आई कि कट ऑफ मनमानी यानी आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा क्लियर बेंचमार्क या फिर यार्डस्टिक्स है वो होना चाहिए जिसे सभी कैंडिडेट्स पर समान रूप से लागू किया जा सके। इसी वजह से अलग अलग ईयर्स जैसे 8, 9 और या फिर 10 ईयर्स की डिस्कशन हुई। 10 ईयर की कट ऑफ के डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट के पुराने उमा देवी जजमेंट की बात इसमें की गई है। इसका रेफरेंस आया है। उसने लंबे समय तक कॉन्ट्रेक्चुअल्स या फिर एडॉक सर्विस करने वाले एम्प्लॉयज़ की रेगुलराइजेशन
के कंटेक्स्ट में 10 ईयर्स की सर्विस का उल्लेख आया था। हालांकि कोर्ट ने यह देखा कि यह मामला अलग लीगल कंटेक्स्ट में था, इसलिए इसे सीधे लागू करने के बजाय गाइडेंस के रूप में डिस्कस किया गया। इस पूरी हियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह रहा कि 7 मार्च 2025 तक 10 ईयर से अधिक सर्विस पूरी कर चुके जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल टीचर्स हैं उनको रेगुलराइजेशन के कंसिडर करने की बात सामने आई। यानी कट ऑफ को केवल ईयर्स की संख्या से नहीं बल्कि स्पेसिफिक डेट से जोड़ने की कोशिश की गई थी। अब जिन टीचर्स की सर्विस 10 ईयर्स से कम है और उनके बारे में कोर्ट की डिस्कशन हुई, ऐसे टीचर्स फ्यूचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हियरिंग में उम्मीद व्यक्त की गई कि उनकी कई वर्षों की सर्विस को देखते हुए उन्हें कुछ वेटेज दिया जा सकता है। हालांकि इसका एग्जैक्ट बेनिफिट ऑफिशियल ऑर्डर या फिर एप्लीकेबल रिक्रूटमेंट रूल से ही तय होगा। पूरे मामले को अगर बहुत ही आसान भाषा में समझे तो 10 ईयर या उससे अधिक सर्विस वाले कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेशल टीचर का अलग कंसिडरेशन हुआ। 581 DSSS जो कैंडिडेट्स है उनकी अपॉइंटमेंट पर चर्चा हुई। 32 पोस्ट का इश्यू सामने आया। 364 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट पहले से हो चुकी बताई गई और 10 ईयर्स से जो कम सर्विस वाले टीचर्स हैं उनके फ्यूचर एग्जामिनेशन और पॉसिबल वेटेज की बात सामने आई। दोस्तों अंत में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि ये पूरा वीडियो जो कोर्ट की हियरिंग थी उसमें जो ट्रांसक्रिप्ट थी उसके आधार पर है, उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हुई थी उसके आधार पर है, न कि ये जो फाइनल डिसीजन है। फाइनल जजमेंट आपको जो फाइनल जब जजमेंट मिलेगा उसमें मिल जाएगा। तो थैंक यू।